We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नए कॉरिडोर के जरिए सरकार बांके बिहारी मंदिर का कायाकल्प करने के मिशन को आगे बढ़ाने चाहती है। आखिर बांके बिहारी मंदिर के लिए ये कॉरिडोर क्यों जरूरी है? कॉरिडोर क्या बदलेगा? कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वृंदावन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तंग गलियां, श्रद्धालुओं का हुजूम, दर्शन में दिक्कत, डर कहीं भगदड़ न हो जाए, इसी मुश्किल के निवारण के लिए सरकार की तरफ से कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। आखिर ये कॉरिडोर क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर है। तस्वीरों के जरिए आपको भीड़ दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से गली में लोग खड़े हैं और यूं कहें कि फंसे हुए हैं, और न्यूज नेशन की टीम भी फंसी हुई है। मैं खुद भीड़ के बीच में हूं और आगे जाने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और शायद यही वजह है और एकमात्र वजह यही है कि कॉरिडोर बनाने का फैसला यहाँ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गोस्वामी लोग विरोध कर रहे हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं, और कुछ स्थानीय लोग भी विरोध करते हैं जिनके घर यहाँ पर हैं या दुकानें जिनकी हैं। लेकिन आप स्थिति देख लीजिए कि यहाँ के हालात क्या हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग यहाँ से लेकर मंदिर तक इसी तरीके से गली में फंसे हुए हैं, और ये एक गली है। आसपास की और भी गलियाँ हैं जो मंदिर की ओर जाती हैं, उसमें भी लोग इसी तरीके से फंसे हुए हैं और कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, और लोगों की मिली जुली राय भी है। लेकिन जितने तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और जो आए हुए हैं उनकी यही राय है कि कॉरिडोर बने ताकि यात्रियों को सुविधा मिले, सहज ढंग से वो बांके बिहारी जी का दर्शन कर सकें। भगवान है, भक्तों की भीड़ है, हर कोई प्रभु के दर्शन करना चाहता है। हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनते हुए प्रभु के दर्शन के लिए बड़ी मुश्किल से मंदिर के द्वार के नजदीक पहुंच गए। काफी मेहनत के बाद बांके बिहारी जी मंदिर के पास तक पहुंचने में कामयाब हो पाया हूं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, पतली गलियां हैं, हजारों की संख्या में लोग इसमें खड़े हैं और दबे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ भी गली है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कुछ व्यवस्था बने इसके लिए। कुछ जगह पे रास्तों को बंद किया गया, कुछ जगहों से खोला गया। दूसरी तरफ भी देखें पतली गलियाँ हैं, उधर से भी हजारों लोग आते हैं और खड़े हैं। एक गली और है, इधर से भी लोग आते हैं। चारों तरफ से बांके बिहारी जी मंदिर के पास गलियां आती हैं, उससे लोग आते हैं, और इस एक रास्ते को आप देखो कि हजारों लोग अंदर जा रहे हैं। वो बहुत अंदर, ये बहुत मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और इतने लोग अंदर जाते हैं और इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है कि धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। भीड़ की यही वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से सरकार ने कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। मंदिर के आसपास 5 एकड़ में एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें एक साथ 10,000 श्रद्धालु रुक सकेंगे। जुगल घाट से मंदिर तक सीधा रास्ता बनेगा। कॉरिडोर में 2 तल होंगे और भक्तों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे दर्शन और आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए मंदिर और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाने के बाद कॉरिडोर के जरिए सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, सरकार इसे जरूरी मान रही है, लेकिन गोस्वामी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। उनके विरोध की वजह क्या है, सबसे पहले उनकी बातें सुनते हैं। विरोध इसलिए है कि क्योंकि कॉरिडोर जो व्यवस्था है वो लास्ट व्यवस्था है। उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत सारी थी जो दी गई थी सरकार को, वो उस पर माने नहीं। ये कहा था कि जो मंदिर के अंदर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इस भीड़ को जो बाद में जो करने वाले हैं कॉरिडोर के पहले, उसको पहले ही कर लेते हैं। लाइन लगा के लोगों को यहाँ पे ठहरने ना दें, रुकने ना दें, सीधे सीधे निकाल दें। और रही बात भोग प्रसाद माला की, जो 4-5 गलियाँ हैं, 6 गलियाँ हैं, उनके बाहर काउंटर बन जाएं, वहाँ से लोग अपना भोग प्रसाद लें और लेके निकल जाएं। वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो हमारे ब्रज के संतों ने लिखा है, वृंदावन कुंजन करीलन कछारण को, कालिंदी कूल और कदम्बन की डारण को। तो उस वृंदावन का क्या होगा, उस वृंदावन का क्या होगा जो धाम रागानुवली में लिखा हुआ है कि यहाँ भवनपुरी थी, यहाँ दुसायत मोहल्ला था, यहाँ मन्नी पाड़ा था, यहाँ गौतम पाड़ा था, यहाँ पे पुरोहित पाड़ा था, यहाँ पे
अलग अलग जगह की गलियां हैं, तो उन गलियों के नाम खत्म हो जाएंगे। वो लोई बाजार खत्म हो जाएगा, भविष्य में चलते चलते वो अठखंबा खत्म हो जाएगा, वो बनखंडी खत्म हो जाएगी। कि हम तो हाथ जोड़ करके पूरी कृपा के साथ आपसे विनम्र निवेदन के साथ बोल रहे हैं कि साहब मंदिर भी लीजिए, पैसा भी लीजिए, हमारे घर भी ले लीजिए, बस ये ठाकुर जी जो हमारी निज हैं हम उनको लेके जाएं, क्योंकि ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने अपने मेहनत से बनाया था खुद। इसका रिकॉर्ड है, अगर आप पीछे मंदिर पर आएं तो वो दिखा देंगे, हम लिखा हुआ पूरा हिंदी, पूरी संस्कृत के अंदर पूरी कविता के हिसाब से सन लिखा हुआ है, और चाहे तो उसका आप जो है कार्बन डेटिंग भी करा लें। गोस्वामी लोगों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जमीन पर हालात क्या हैं? समाज क्या सोचता है? इसको समझने के लिए हम वृंदावन की गलियों में पहुंचे। बाके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कई गलियां हैं और पतली पतली गलियां हैं, उसमें से एक ये गली है। हालांकि ये चौड़ी गली मानी जाती है और इसमें आने जाने के लिए लोगों को सुविधा हो इस तरीके को ध्यान में रखते हुए इसमें बीच में एक बैरियर लगा दिया गया है। लेकिन ये गली भी बहुत चौड़ी नहीं है और आप देखें कि लोगों का हुजूम पीछे दिखाई देगा और सालों भर लोग आते हैं और इसी तरीके से दर्शन करके निकलते हैं, और हर गली से लोग इसी तरीके से निकलते हैं और आते जाते रहते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ सालों भर रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी खास अवसर पर वृंदावन में भीड़ हो और बाके बिहारी जी के मंदिर पर भीड़ हो। जो भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं उनसे बात करना जरूरी है। आखिर मंदिर की व्यवस्था और कॉरिडोर के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। बिहारी जी का दर्शन करके ये लोग लौट रहे हैं। दर्शन हो गया आप लोगों का? कहाँ से आए आप लोग? अटरू। अच्छा, अटरू से। भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं? हाँ है, थोड़ी बहुत तो। थोड़ी बहुत है। दर्शन हो रहे हैं पर वो तो रहेगी, भीड़ भाड़ तो क्या है। अच्छा, और अगर मान लीजिए कॉरिडोर बनाने की बात है कि खूब चौड़ा कर दो, बड़ा कर दो, तो और आसानी हो जाएगी? हाँ वो तो सही बात है, होनी चाहिए, बनना चाहिए कॉरिडोर। लेडीज को तो बहुत दिक्कत आती है। आपको दर्शन हुआ? नहीं हुआ, बहुत भीड़ के मारे। वहाँ माला फूल प्रसाद देते हैं, चढ़ाने ही नहीं देते। वहाँ से यहाँ से कहते हैं माला ले जाओ प्रसाद, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। पहुँच ही नहीं पाते? हाँ, नहीं पहुँच पाए। मैं बगद फंस गई मैं तो उसमें भीड़ में। हाँ नहीं पहुँच गए हम तो। अच्छा, आपका दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन। अच्छा, आप दर्शन कर पाए? दर्शन हो गया। दूर से ही किया कि नजदीक? नजदीक से पहुंच गए। मैं नहीं कर पाया सर, मेरी चोट लगी हुई थी और इतनी भीड़ अंदर ही नहीं जा पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि कॉरिडोर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से दर्शन हुआ? धक्का मुक्की बहुत है सर, यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की है। नौ अच्छे दर्शन होते हैं, धक्का मुक्की दर्शन? इतने धक्का मुक्की कहीं भी नहीं होती। सबसे बुरा हाल यहाँ पे धक्का मुक्की में। तो कॉरिडोर बनने से बहुत आराम मिलेगा। आपने दर्शन किया? बहुत अच्छे से, पर व्यवस्था की थोड़ा कमी है। इन लोगों को लाइन के सामने खड़ा करना चाहिए। जो धक्का पहले दिए, मैं तो मरते मरते बची हूँ। अच्छा, दर्शन बहुत अच्छा हुआ। सरकार कॉरिडोर को लेकर भव्य योजना पर काम कर रही है। मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण पर करीब 250 करोड़ और निर्माण पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रोजेक्ट बड़ा है, आम लोगों से जुड़ा है। आखिर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, हमने आम लोगों से भी चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण की धरती वृंदावन पूरी दुनिया के सनातनियों के आस्था का केंद्र है और यूं कहें कि धाम है, और सबकी इच्छा होती है कि कम से कम जिंदगी में एक बार वृंदावन का दर्शन हो जाए और उसमें भी बाके बिहारी जी का दर्शन हो जाए। अब बाके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है, जिसको लेकर समर्थन और विरोध की राजनीति यहाँ शुरू है। लोगों की राय बटी हुई है और ये वृंदावन का कहें तो एक मुख्य चौराहा है एक तरीके से, और कई सारे लोग हैं और लोगों की राय जानते हैं कि जो कॉरिडोर बनने वाला है उस पर लोग क्या राय रखते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सालों भर यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, हजारों की भीड़ होती है और कई बार अव्यवस्था पैदा होती है और लोगों की जान तक चली गई है। हालांकि वृंदावन गलियों का वन है, अब तो वन कहीं दिखता नहीं, चारों तरफ कंक्रीट के ही जंगल हैं, लेकिन फिर भी आस्था का केंद्र है और यहाँ कई सारे लोग हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्या शुभ नाम? आप यहीं के रहने वाले? हाँ, पीतम्बर सिंह नाम है, यहीं के। अच्छा, ये जो कॉरिडोर बनने वाला है जिसका विरोध हो रहा है, जो गोसाई लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आपकी राय में क्या होना चाहिए? अरे महाराज, चंद लोग हैं जो विरोध करने वाले। यहाँ पूरे क्षेत्र की मांग है, बहुत जरूरी है, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, अब तो बहुत ही जरूरी है। मेरा यहाँ 7वां पीढ़ी चल रहा है। अच्छा, और ये कॉरिडोर की जो मना कर रहे हैं वो केवल गोसाई लोग कर रहे हैं, और कोई तो ना कर रहा हो। जो वहाँ पे अंदर में जिनका जो
5 करोड़ आया, 4 करोड़ खा लिया, 1 करोड़ मंदिर में दिखा दिया। वो भी कहीं जनहित में नहीं लगेगा। लेकिन किसी आम पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो, कॉरिडोर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी व्यापारी का, किसी मकान का, किसी भी दुकान का, किसी फड़ी वाले का, किसी व्यापारी का अनित नहीं होना चाहिए। आखिर कॉरिडोर की जरूरत क्यों है? गलियों की हालत आपने देख ली, मंदिर के अंदर क्या हालात हैं, इसको समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम मंदिर के अंदर पहुंची। बाके बिहारी जी का ये मुख्य मंदिर है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ये बरामदा नुमा इलाका आता है, जो क्षेत्र है। यहाँ बामुश्किल 100-200 लोग खड़े हो सकते हैं। और ठीक जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तो सामने बाके बिहारी जी की प्रतिमा है, विग्रह है, जिसका दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और अंदर का जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा कह सकते हैं कि आंगन नुमा है, जिसमें 100-200 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। और यहाँ हजारों लोग आते हैं। और जैसे ही इस छोटे से एरिया में हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। भीड़ बढ़ते ही लोगों की असुविधा शुरू हो जाती है। बच्चे बूढ़े दब जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। लेकिन लोगों की भक्ति है, लोगों की श्रद्धा है, लोग आते हैं और उसी में किसी तरीके से दर्शन करते हैं। और इस बात से असंतुष्ट भी नहीं होते हैं कि आए और ठीक से दर्शन नहीं हुआ और भीड़ में दब गए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है ये। तो अब इसे तोड़ के बड़ा बनाया भी नहीं जा सकता, इसका विस्तार भी अंदर से नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन कॉरिडोर बना करके यहाँ की व्यवस्था को बढ़ाई जा सकती है, लोगों की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। हजारों लोग अगर आएँ तो उन्हें असुविधा न हो, इसके लिए कॉरिडोर की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जिसकी तैयारी चल रही है। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से भक्तों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है। हालांकि अब लोगों को रोक दिया जाता है, थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर आने दिया जाता है। पुलिस के लोग बाहर तैनात होते हैं। एक बार में 500 से ज़्यादा लोगों को नहीं अंदर आने दिया जाता है, क्योंकि अंदर से मंदिर बहुत बड़ा नहीं है। और इसी वजह से कॉरिडोर बनाने की तैयारी है और उसके पहले ट्रस्ट का गठन हुआ है, जिसका विरोध हो रहा है। अभी मंदिर में एक बार में करीब 800 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद बांके बिहारी मंदिर में 5000 से 10,000 श्रद्धालु एक बार में भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जाहिर है सरकार कॉरिडोर के जरिए बांके बिहारी मंदिर का कायाकल्प करने के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। कुछ अड़चने हैं, विरोध है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही सारा विरोध खत्म हो जाएगा। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, वृंदावन। हाँ, बम्बई, तो बम्बई जा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।